सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा चुनाव के तहत दूसरे चरण की वोटिंग के बीच एक अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने वीवीपैट वेरिफिकेशन की मांग को लेकर सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। बैलेट पेपर की मांग को लेकर दर्ज याचिका भी खारिज कर दी गई है और इस फैसले के बाद चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग से जुड़े सूत्रों का कहना है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं। चुनाव कराना एक लंबी प्रक्रिया है और हम इसे पूरी गंभीरता और ईमानदारी से करते हैं। हमें उम्मीद है कि इस फैसले के बाद देश में किसी को भी ईवीएम को लेकर संदेह नहीं होगा और इस तरह के पुराने सवाल अब और नहीं पूछे जाएंगे। अब समय आ गया है अविश्वास के इस पुराने अध्याय को खत्म किया जाए। हम सब मिलकर भविष्य में अधिक से अधिक सुधारवादी कदमों की उम्मीद कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने कहा, कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को शक नहीं करना चाहिए। अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। सवालों के वोटर के मन में शक होता है। चुनाव सुधार भविष्य में भी जारी रहेगा। वहीं अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए साफ कर दिया है कि वोटिंग ईवीएम मशीन से होगी। ईवीएम वीवीपैट का 100% मिलान नहीं किया जाएगा। 45 दिनों तक वीवीपैट की पर्ची सुरक्षित रहेगी। ये पर्चियां उम्मीदवारों के हस्ताक्षर के साथ सुरक्षित होंगी। कोर्ट का निर्देश है, चुनाव के बाद सिंबल लोडिंग यूनिटों को भी सील कर सुरक्षित किया जाएगा। ये भी निर्देश दिया गया है कि उम्मीदवारों के पास नतीजों की घोषणा के बाद टेक्निकल टीम द्वारा ईवीएम के माइक्रो कंट्रोलर प्रोग्राम की जांच कराने का विकल्प होगा, जिसे चुनाव घोषणा के 7 दिनों के भीतर किया जा सकेगा। ये फैसला सुनाते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा, वीवीपैट वेरिफिकेशन का खर्चा उम्मीदवारों को खुद ही उठाना पड़ेगा। अगर किसी स्थिति में ईवीएम से छेड़छाड़ की गई या ईवीएम को किसी तरह का नुकसान हुआ तो उसका हर्जाना भी भरना पड़ेगा। वहीं इस दौरान जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा, किसी सिस्टम पर आंख मूंदकर अविश्वास करने से संदेह ही पैदा होता है। लोकतंत्र का मतलब ही विश्वास और सौहार्द बनाए रखना है। आपको बता दें, मार्च 2023 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ने 100% ईवीएम वोटों और वीवीपैट की पर्चियों का मिलान करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने फैसला दिया।